हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल विद्या भारती स्कूल बिग्गा में। आज हम वैदिक गणित के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने पिछले वीडियो के अंदर मूल संक्रियाएं थी, उन मूल संक्रियाओं के बारे में और वैदिक गणित के परिचय के बारे में पढ़ा था। मूल संक्रिया जो वैदिक गणित में होती है, ये बोर्ड पर लिखी हुई है आपके सामने, और इनके बारे में जानकारी करी थी और वैदिक गणित का परिचय के बारे में जानकारी करी थी। अब हम एक एक कर इन मूल संक्रियाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मूल संक्रिया क्या होती है, और मूल संक्रियाओं में पहली जो मूल संक्रिया है वो है आपकी योग। योग का मतलब होता है जोड़। अब वैदिक गणित के अंदर जोड़ को किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आज हम ये दो उदाहरण है, इस उदाहरण को करके देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वैदिक गणित में योग जो संक्रिया होती है उसको कैसे करते हैं, यानी जोड़ को कैसे करते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि जोड़ करते समय अपने सामान्य जोड़ करते हैं, उसके उत्तर और इस वैदिक गणित वाले जोड़ के उत्तर दोनों के समान आते हैं, क्योंकि वैदिक गणित वाला जोड़ करने के बाद में आप उस सामान्य जोड़ के उत्तर जो है वो मिलान कर लेना। उससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा आपकी वैदिक गणित वाली जोड़ सही है या नहीं है। ठीक है, एक तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलो अब चलते हैं अपन योग संक्रिया पर। योग संक्रिया पर चलने से पहले अपन एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एकाधिक की। एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक। एक अधिक का मतलब होता है जैसे अपन हासिल जोड़ते हैं ना सामान्य जोड़ में, उसी प्रकार से उसमें हासिल जुड़ जाती है, लेकिन वो हासिल बीच में ही जुड़ती है। जैसे कोई संख्या 10 होती है, 10 होते ही जहां पर वो संख्या 10 होती है वहीं पर वो उससे अगले वाले अंक पर एकाधिक का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, एक तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एकाधिक तभी लगेगा जब आपकी संख्याएं 10 होगी, यानी संख्याओं की जो गिनती है वो 10 आएगी या 10 से ज्यादा होगी, तब आपके एकाधिक चिन्ह लगेगा। जैसे हासिल होती है उसी प्रकार से होती है, लेकिन एकाधिक चिन्ह बीच में ही लगता है इसका, यानी जब भी संख्या 10 से ऊपर जाती है उससे पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगता है। बस इसी चीज का ध्यान में रखना है। फिर आपको एक एक लाइन जैसे जोड़ते हैं उसी वैसे जोड़ते रहेंगे, और इसका जो संकेत है वो आप यहाँ पे लिखते रहेंगे ताकि आपके ध्यान में रह जाए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं इस योग विधि को या योग संक्रिया को, जिसको जोड़ कह सकते हैं अपन। वैदिक गणित में इसको योग संक्रिया बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। चलो, 4 और 8। 4 और 8 कितने होते हैं? 4 + 8 ये हो गए 12 हो गए। अब 12 हो गए तो इसका मतलब इसमें एक एकाधिक चिन्ह लगेगा। एकाधिक चिन्ह लगेगा तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी वो 12 हो रहे हैं उसके पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगेगा। तो पहले वाला अंक कौन सा है? 5। 5 पर एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। एकाधिक चिन्ह किस पर लगेगा? 5 पर लग जाएगा एकाधिक चिन्ह। ये 5 लिख दिया और यहाँ पर एकाधिक चिन्ह के बारे में इसका संकेत बता दिया। और 2 जो है वो आगे संख्या के साथ अपन जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 12 हुए इनको 8 और 4 को जोड़ने पर, तो एकाधिक चिन्ह 5 पर लगे, यानी एक जो है वो तो 5 पर चला गया और पीछे बच गए 2। अब 2 को इस 2 के साथ में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि अभी तक एकाधिक चिन्ह वाला तो हुआ नहीं है। क्योंकि जब संख्या 10 से ऊपर होगी यानी 2.5 तक पहुंचेगी या 2.5 से अधिक होगी तभी जाकर के एकाधिक चिन्ह लगेगा। तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। 4 और 8 को जोड़ेंगे तो फिर से हो गए 12। अभी 12 हो गए तो एकाधिक चिन्ह बनता है, और एकाधिक चिन्ह कहाँ लगेगा? एकाधिक चिन्ह लगेगा आपके इस 4 के ऊपर। तो अपन इनको जोड़ लेते हैं पहले। भाई पीछे वाले में कितने बचे थे? पीछे वाले में बचे थे 2 प्लस ये वाला 2 जोड़ दिया तो इनकी संख्या होगी टोटल 4। अब 4 को इस 8 के साथ में जोड़ देंगे, 8 + 4 तो ये हो गए 12। 12 होने पर एकाधिक चिन्ह लग गया इस 4 के ऊपर, और यहाँ लिख देंगे अपन 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लग गया। और यहाँ क्या लिखेंगे? 12 का 2। ये जो 2 है वो नीचे संख्या में उतार लेंगे और ये एकाधिक में 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। तो पहली लाइन आपकी कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं दूसरी लाइन की। इसी तरह से दूसरी लाइन को करेंगे अपन। 3
और 6। यहाँ 6 क्यों बोल रहा हूं, यहाँ अपने को 6 क्यों ले रहा है, यहाँ 6 क्यों ले रहा है, इसलिए क्योंकि ये एकाधिक चिन्ह वाला है, इसलिए इसको 6 मानेंगे अपन। तो 3 और 6 9 हो गए, कोई एकाधिक चिन्ह नहीं लगेगा आगे। 9 और 3 ये हो गए 12। तब यहाँ आते इस संख्या में 12 हुए, तो इससे आगे वाली संख्या, पहले वाली जो संख्या है उस पर एकाधिक चिन्ह लगेगा, तो उस पर एकाधिक चिन्ह लगेगा। तो 12 ये हो गए 6 और 3 9 और 3 12, यानी इस 9 पर एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ इसके साथ में अपन आगे वाले संख्या के साथ 2 जोड़ देंगे, तो 2 तो ये रह गए। अब यहाँ है 5, तो 5 और 2 हो गए 7। इस तरह से ये हो गए। अब देखो इसको अपन संकेत के रूप में लिखते हैं दूसरी लाइन को, 3 प्लस 6 बराबर 9, कोई एकाधिक चिन्ह नहीं है। फिर यहाँ 9 प्लस 3, यहाँ हो गए 12। अब एकाधिक चिन्ह कहाँ लगेगा, 12 से एकाधिक चिन्ह 9 पर लग गया, ये 9 पर एकाधिक चिन्ह लग गया, या 9 पर आपके एकाधिक चिन्ह लग गया, और 2 को आगे वाले में जोड़ देंगे। तो ये 2 ये जुड़ जाएंगे और 5 ये हो गए, तो 5 और 2 कितने हो गए, टोटल हो गए 7। यानी ये हो गए आपके 5, यानी 4 के ऊपर एक एकाधिक चिन्ह है तो इसको 5 मानेंगे अपन। 5 और 2 पीछे वाले हो गए, तो इन दोनों को जोड़ करके अपन 7 लिख देंगे। तो ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। अब बात करते हैं अपन तीसरी लाइन को। इसी तरीके से जैसे पिछली 2 लाइनों में अपन ने कराया, उसी तरीके से तीसरी लाइन को भी वैसे ही करेंगे। जैसे 5 है तो 5 प्लस 4 कितने हो गए 9, कोई एकाधिक चिन्ह नहीं लगेगा। अब 9 तो ये हो गए और ये हो गए 10, 9 और 10 कितने हो गए 19 हो गए। तो 19 कहाँ हुए, 19 हुए यहाँ, इसलिए एकाधिक चिन्ह इससे पहले वाली संख्या पर लग जाएगा, तो यहाँ एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ हो गए 19, तो 19 का क्या आ जाएगा 9, यानी ये तो हो गए 9 प्लस 10, ये हो गए 19। 19 से पहले वाली संख्या कौन सी है, 1 पर आपके एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। अब आगे वाली संख्या में अपन क्या जोड़ेंगे, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 तो कितने हो गए 15। तो एकाधिक चिन्ह किस पर लगेगा, एकाधिक चिन्ह लगेगा 6 पर, आगे वाले इस 6 पर एकाधिक चिन्ह लगेगा। और ये 5 जो है वो अपन यहाँ उतार लेंगे 5, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं आगे वाली लाइन में। आगे वाली लाइन में चलेंगे तो 7 प्लस 2 बराबर 9, कोई एकाधिक चिन्ह लगेगा। और यहाँ है आपके पास है 1 और 1 2, तो 9 प्लस 2 कितने हो गए 11 हो गए। अब 11 हुए 9 7 और 2 9, 9 और 2 11 हो गए। 11 हो गया तो अब एकाधिक चिन्ह बनता है, क्योंकि एकाधिक चिन्ह वाली समस्या ये आती है कि भी आगे संख्या ही नहीं है, एकाधिक चिन्ह कहाँ लगाए, तो अपनी तरफ से एक 0 रख करके उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो 11 हो गए, तो 1 इसका एकाधिक चिन्ह लग गया और 1 को इस आगे वाले के साथ में जोड़ देंगे, तो 1 तो ये जुड़ जाएगा, 1 तो ये जुड़ जाएगा और ये नीचे वाले हो जाएंगे 7। तो एकाधिक चिन्ह तक किस पर लगाया, एकाधिक चिन्ह लगाया इसका 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया 11 का। और फिर अपन 1 प्लस 7, ये हो गई अपने पास 8। तो 8 के एकाधिक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो 8 के 8 लिख दिए। अब आगे जो 0 पर एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है, तो 0 के साथ इस एकाधिक का मतलब होता है 1, एकाधिक का मतलब 1 होता है, तो 0 के साथ 1 जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हो गया अपने 0 प्लस 1 बराबर 1, इसलिए ये 0 के साथ 1 जुड़ गया तो 1 आ गया। तो पूरी संख्या आपके पास ये सामने है। अब इसको सीधा जोड़ करते हैं, उस तरीके से अपन करके देखते हैं कि अपनी जोड़ सही है कि नहीं है। 8 और 4 12, 12 और 10 22 का 2 हासिल 2, 8 7 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 9 और 9 18 और 6 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 9 और 10 10 16 और 2 हासिल हो गई 18। इसका मतलब अपनी जो जोड़ है वो
बिल्कुल सही है। आप इस विधि से इस संकेतों को ध्यान में रख करके और एकाधिक चिन्ह को ध्यान में रख करके और फिर इसके वैदिक गणित के जो नियम है, जो सूत्र है, इस सूत्र को ध्यान में रख करके आप आसानी से ये योग से क्रिया कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपन 1 किलोग्राम और ग्राम वाली जोड़ में। आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए किलोग्राम और ग्राम दिया हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जैसे इस जोड़ को करा है उसी प्रकार से इस जोड़ को करना है और ज्यादा इसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं है और ना ही आपको ज्यादा सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। सेम चीज है ये और ये सेम चीज है। इसमें ग्राम किलोग्राम ये लिख दिया, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि बच्चे कर पाएंगे नहीं पाएंगे, बाकी इसमें ज्यादा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चीज है। तो आइए हम इस आगे वाले उदाहरण को और देख करके बता देते हैं कि किस प्रकार से अपन सीधा करते हैं। अब बिना संकेत में लिखता हूं, आप अपने जो संकेत है वो इस पहले वाले जोड़ के अंदर देख करके और अपने आप बना लेंगे। मैं सीधा बिना संकेत बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में इतना लंबा चौड़ा संकेत आपको करने की जरूरत नहीं होती है। सीधा आप अपने माइंड में रख करके और इसको सीधा माइंड में रख करके इसको कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब अपन बात करते हैं अगली जोड़ की। तो 5 और 5 10 हो गए, मतलब एकाधिक चिन्ह बनता है। कहां बनेगा? एकाधिक चिन्ह लगेगा 8 पर। तो यहाँ क्या बच गया अपने पास? 0। तो 0 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होंगे, फिर 2 के साथ 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? 7। फिर आगे चलते हैं अपन दूसरी वाली लाइन में 6 और यहाँ हो गए 9 क्योंकि एकाधिक साथ में जुड़ गया। 6 और 9 15, या 15 हो गए। 15 हो गया तो एकाधिक चिन्ह कहाँ लगेगा? इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ आगे क्या बचा उतारने के लिए? आगे अपने पास बचा है 5। क्या बचा? क्योंकि 15 हुए थे ना, 15 में एक तो एकाधिक चिन्ह में चला गया और पीछे 5 बच गए। अब 5 को आगे वाली संख्या के साथ अपन जोड़ देंगे तो 5 और 7 कितने हो गए? 12। फिर से एकाधिक चिन्ह पर चली गई संख्या तो एकाधिक चिन्ह इस 8 पर लगा देंगे। 8 पर लगा देंगे तो वो पिछले 12 हो गए। 12 हो गए तो इसका मतलब एक तो इस पे चला गया और आगे जोड़ने के लिए 2 बच गए अपने पास। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 6। तो नीचे लिख देंगे 6। इसी प्रकार से आगे वाली तीसरी लाइन में चलेंगे अपन 0 और 1, क्योंकि एकाधिक शून्य के ऊपर एकाधिक है इसलिए 1 को 1 लेना पड़ेगा यहाँ। तो 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 और फिर यहाँ 9 के साथ में जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो समस्या ये आती है एकाधिक चिन्ह कहाँ लगाए? तो इससे आगे वाली संख्या पर एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। किस पे? यहाँ इसके सीध में ये वाली संख्या है तो ये वाली संख्या 0, इस 0 पर एकाधिक चिन्ह लग जाएगा क्योंकि यहाँ 10 हो गए, एक ये हो गया और 9 ये हो गए, 10 हो गए। 10 हो गए तब एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, एक यहाँ। तो यहाँ अपने पास क्या बचा? 0। 0 के साथ 3 जोड़ दिया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। फिर यहाँ जुड़ जाएगा 1 तो 6 हुआ, तो भी एकाधिक वाला नहीं बना है तो 6 और फिर 5 इसके साथ जोड़ दिए तो 6 और 5 11। 11 कहाँ बने? यहाँ आते हैं 11 बने, इस 5 के पास आते हैं 11 बने। तो 5 से पहले वाली जो संख्या है उस पर एकाधिक चिन्ह लग जाएगा, ये हो जाएगा 11 हो गया। तो यहाँ अपने को जो संख्या उतारनी है वो है 1। फिर 5वीं लाइन में अपन चलते हैं। 1 और 6 हो गए 7, 7 और 9 16, यानी एकाधिक चिन्ह कहाँ जाते बना है? 9 पर बना है। तो 7 और 9 16, यानी इस पर एकाधिक चिन्ह लग गया। तो यहाँ कितने बच गए? 6 और यहाँ हो गए 7, 6 और 7 13, मतलब एकाधिक चिन्ह इस पर और लग जाएगा। तो यहाँ क्या उतारेंगे अपन? 3। फिर आगे वाली संख्या है, आगे वाली जो लाइन है उसमें भी इसी प्रकार से करना है। 1 और 3 4, 4 और 3 ये हो गए 7, अभी तक एकाधिक नहीं बना है 7 और ये हो गए आपके 2, 7 और 2 हो गए 9। अब एकाधिक चिन्ह की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी है, बिना एकाधिक चिन्ह ही ये संख्याएं दाई से नीचे नीचे है, इसलिए ये आपके जोड़ है वो पूर्ण हो गई। अब इसको फिर से दोबारा सीधी जोड़ की तरह कर करके देखते हैं कि ये सही है या गलत है। आइए इनको फिर से दोबारा सीधी जोड़ की तरह करके देखते हैं। 5 और 5 10, 10 और 7 17 का 7 हासिल 1, 14 और 7 21, 4 25 और 2 हासिल हो गए 14 और 7 21 और 4 25 और 1 हो गई हासिल 26 का 6 हासिल 2 लग गई। 8 और 3 11, 11 और 2 हासिल हो गई 13, 13 का 3 हासिल 1, आगे वाले में जुड़ जाएगी। 5 और 5 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 7 और 9 16 और 6 22 और 1 हासिल होगी 23 का 3,
हासिल 2, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 और 2 हासिल लग गई 9। इसका मतलब अपनी जो जोड़ है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको चाहे किलोग्राम या ग्राम वाली जोड़ है, इनको इस तरह से आप कर सकते हैं आराम से। तो अब तक हमने ये जो योग संक्रिया करी है या जोड़ वैदिक गणित में जोड़ करी है, इस जोड़ में आपको संकेत और एकाधिक चिन्ह इन दो चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। बाकी साधारण जोड़ की तरह ही करना है, ज्यादा इसको लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आ सकती है। ठीक है, तो अब ये योग संक्रिया होने के बाद में अपन चलते हैं एक व्याकलन पर, मतलब बाकी। व्याकलन का मतलब बाकी। तो आगे वाली इस व्याकलन पर चलेंगे। तो व्याकरण में भी आपको इसी तरीके से कुछ ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स को ध्यान में रखना है। ट्रिक्स को ध्यान में रख करके आप आराम से इससे व्याकरण विधि को या व्याकरण विधि से आप सवालों को हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ ध्यान आपको व्याकरण नाम का रखना है। व्याकरण घटाव, यानी जहां पर व्याकरण घटाव आ जाता है, व्याकरण नाम आ जाता है, उस जगह आपको गड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, एक साधारण सी संख्या होती है। अब देखो, अब व्याकरण से पहले जैसे उसमें होता है एकाधिक और इसमें होता है परम मित्र। तो कुछ परम मित्र आपको याद रखने पड़ेंगे। परम मित्र आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे। परम मित्र अंक होते हैं, परम मित्र आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे, वो आपको ध्यान रखने हैं। देखो 0 + 10, तो इसका परम मित्र हो जाएगा 10, और 1 + 9, इसका परम मित्र भी 10 हो जाएगा। 2 + 8, इसका परम मित्र भी 10 हो जाएगा, और 3 + 7, इसका परम मित्र भी 10 हो जाएगा, और 4 + 6, इसका भी 10 हो जाएगा, और 5 + 5, 5 + 5, इसका भी हो जाएगा 10। कहने का मतलब इन परम मित्रों को आपस में जोड़ने पर संख्या 10 आ जानी चाहिए। ये आपस में परम मित्र अंक कहलाते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है वो 100 तक होती है। अपन आधार 100 मान सकते हैं, या 100 से और ज्यादा भी अपन मान सकते हैं। इसलिए इनका जो योग है वो 10 होना चाहिए। परम मित्र का मतलब हासिल अपने जो है वो 10 से शुरू होती है, 2.5 से शुरू होती है। उसी हिसाब से इनका परम मित्रों को आपस में जोड़ने घटाने पर इनकी जो संख्या है वो 10 बराबर आ जानी चाहिए। ये बराबर में 10 आ जानी चाहिए। तो ये आपके परम मित्र हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और दूसरी जो व्याकलन है यानी घटाव जो है, दूसरा घटाव एक आपके सेकंड और मिनट और सेकंड वाला होता है। मिनट और सेकंड वाले में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें परम मित्र अंक है, उसका आधार जो है वो 6 ही होता है। सेकंड और मिनट और सेकंड वाले में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, समय से संबंधित। मिनट और सेकंड, मिनट और सेकंड का जब प्रश्न आता है तब आपको इस व्याकरण विधि के अंदर ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आधार जो होता है वो 6 ही होता है। इसलिए होता है क्योंकि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, इसलिए इसका जो आधार है वो 6 होता है। तो 0 + 6 बराबर 6, यानी इसको जोड़ करने पर 6 आनी चाहिए। 1 + 5 बराबर 6, 2 + 4 बराबर 6, और 3 + 3 बराबर 6। या और ऐसी कोई संख्या आ रही है जो जोड़ने पर 6 आती हो, तो वही उसका परम मित्र अंक कहलाएगा। तो बस ये इतने ही है, 3 + 3 6 तक ये परम मित्र अंक, आपको इनका उपयोग करना है। तो अब जब ये घंटे और मिनट वाली आए तब भी आपको इनका उपयोग करना है, अन्यथा इसमें उपयोग करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं इनके परम मित्र अंकों की सहायता से अपन व्याकलन विधि को फिर से व्याकलन विधि को हल करने, यानी घटाव जो होते हैं बाकी जिसको कहते हैं बाकी को हम करने की कोशिश करते हैं।
जैसे ये आपके उदाहरण के तौर पर ये संख्या है और यहाँ आपको इस तरह से संख्या दी हुई है। इसको अपन कैसे हल करेंगे, ये व्याकलन विधि है। व्याकलन विधि से आपको हल करने की कोशिश करनी है। व्याकलन विधि से हम कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले अपने परमपित अंकों का ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लो यहाँ ऊपर वाली जो संख्या है वो छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में जब बड़ी संख्या ऊपर है नीचे है और छोटी संख्या ऊपर है तो घटा नहीं सकते, और जब नहीं घटता है तो अपने परमित्र अंक की जरूरत पड़ती है। और वो उस परमित्र अंक को हम क्या करेंगे, चलिए अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे 0 में से 9 है वो घटता नहीं है, तो 0 में से 9 घटता नहीं है तो 9 का परमित्र अंक क्या है, चलिए अब 9 के परमित्र अंक के पास अपन चलते हैं। तो 9 का परमित्र अंक है 1, 9 का परमित्र अंक क्या है 1 और 1 का परमित्र अंक है 9। इस तरह से आपको परमित्र अंकों का भी ध्यान रखना है। तो ये जो 1 है ना, इस 1 को आप इसके साथ जोड़ देंगे, इस 1 को इसके साथ जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 और 1, 0 और 1 जुड़ करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जहां भी परमित्र अंक लेते हैं उससे पहले वाली संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगाते हैं, ये एकाधिक चिन्ह लगेगा। जहां भी परमित्र अंक लेते हैं उसके पहले वाली संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे वाली संख्या को भी इसी तरीके से अपन हल करने की कोशिश करते हैं कि यह 9 है, 9 में 0 है, 0 में से या 9 हो गए क्योंकि 8 दिख रहे हैं, एक परमित्र हो गया, 9 हो गए तो 9, 0 में से 9 नहीं घटते तो फिर चलते हैं अपन 9 वाले परमित्र अंक के पास। 9 वाला परमित्र अंक है वो 1 है, तो फिर से वही बात है, इसी 1 को अपन इस ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ हो गए आपके पास देखो 1, ये परमित्र अंक जुड़ गया, तो 0 के साथ परमित्र अंक 1 जुड़ गया तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं आगे, परमित्र जुड़ गया तो इसके आगे भी एकाधिक चिन्ह यहाँ 7 वाले पर भी लग गया क्योंकि इसके साथ परमित्र अंक जुड़ा है, परमित्र अंक जुड़ा है। जब परमित्र अंक जुड़ता है तो आपको एकाधिक चिन्ह पहले वाली संख्या पर लगाना होता है, उससे पहली जो संख्या होती है उस पर एकाधिक चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब अपने पास है कि भाई ये जो 8 है और यहाँ भी कितने बन गए 8, तो 8 में से 8 अपन घटा सकते हैं क्या, 8 में से 8 है घटा सकते हैं आराम से, क्योंकि 8 है वो बड़ी संख्या है और नीचे वाली 8 है वो भी इसके बराबर आ रहे हैं। जब बराबर आ रहे हैं या उससे छोटी संख्या है तो आराम से घटा सकते हैं, इसलिए इस 8 में से 8 घटा दिया तो 0 बच गया। तो इस तरीके से अपन ये जो व्याकलन विधि से घटाव करना है वो उसको इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी आपकी बाकी है, इसको व्यवकलन विधि से आप घटाव कर सकते हैं। बस इसका नाम याद रखना है, व्यवकलन विधि से मूल संक्रिया में व्यवकलन विधि से आपको घटाव करना है वैदिक गणित के अंदर, इस बात को ध्यान रखना है। अब अपन साधारण बाकी करते हैं उस तरह से अपन इनको चेक करके देख सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में इस तरह से ये नहीं करना है, सिर्फ माइंड में रख करके। मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन सिर्फ आपको माइंड में रख करके ही करना होगा, सीधे इनके उत्तर लिखने पड़ेंगे। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, इनके जो परमित्र अंक है उनको ध्यान में रखना है, परमित्र अंकों को